हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपके लिए कैलेंडर का सेकंड पार्ट है। क्लॉक कैलेंडर 14 चैप्टर चल रहा है हमारा आर के झा बुक का, और उसमें लगभग आज लास्ट या सेकंड लास्ट पार्ट समझ लो, क्योंकि क्लॉक मैंने कंप्लीट करा दिया। क्लॉक कैलेंडर के कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए। 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के करा चुका हूँ। अब जो आज करेंगे वो कैलेंडर के 30 क्वेश्चन बचे। अब एक वीडियो में 30 क्वेश्चन रहते तो एक वीडियो में कर लेंगे, और एक वीडियो में नहीं होते तो नेक्स्ट पार्ट में 15 आज 15 कल कर लेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ आज करता हूँ, और नेक्स्ट फिर अभी टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं कि कितना कर पाते हैं, और शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, इधर मैं सॉल्व करता रहूँगा। कैलेंडर के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। पार्ट हम कर चुके हैं, तो पिछली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मोर पे आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो, जहाँ नाम लिखा आ रहा है चैप्टर का, देन आपको सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ, सारी सीरीज, सारे पीडीएफ, सारी लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम की भी। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करो, बिकॉज मैं बाई चांस अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, या फिर कोई मुझे पीडीएफ भेजनी है, तो या कोई बुक आपको नहीं खरीदना चाहते हो, तो वो सारी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे ही डालता हूँ आपके लिए। और मैं कोशिश करने वाला हूँ कि डेली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कराऊँ टेलीग्राम पे। मतलब यहाँ जैसे 8 से 9 मैंने वीडियो बना दी, तो टेलीग्राम पे देन 9 से 10 या फिर कोई ऐसे को टाइम मान लेंगे, या इवनिंग में 5 से 6, कोई ऐसा टाइम जो आपके लिए भी सुटेबल हो, मेरे लिए भी। और देन फिर मैं टेलीग्राम पे आपको डेली के 5-10 क्वेश्चन करा दिया करूँगा, और यूट्यूब पे भी करा दिया करूँगा। तो वो भी आप जुड़ना आज से। नेक्स्ट आज से कल से हम स्टार्ट करते हैं, नए साल से स्टार्ट करेंगे, बल्कि 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। संडे है 1 जनवरी में, लेकिन टेलीग्राम पे यूट्यूब पे क्वेश्चन डालना और स्टार्ट करूँगा पोस्ट में, ताकि आप क्वेश्चन के आंसर देखिए, आप पता कर सको कि आप जो सीख रहे हो वो आपको कितना आता है। तो वो और स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया, उसमें भी आप सपोर्ट करो और आप लोग जुड़ो उससे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मिलो। टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन जरूर करो। बाकी अब शुरू करते हैं चैप्टर क्लॉक एंड कैलेंडर 14 चैप्टर आर के झा बुक का। साइड में देखेंगे क्वेश्चन, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, यानी कि 31 क्वेश्चन है। वैसे अगर मैं बताऊं 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं चैप्टर की क्लॉक कैलेंडर के। आज जो करेंगे वो 31 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 31वां क्वेश्चन करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है और क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन साइड में दिखेंगे, मैं किताब में से इसमें से देख के कराता रहूँगा। क्वेश्चन आपको साइड में दिखे इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ, मैं लिख के करा सकता हूँ, बट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को साइड में क्वेश्चन दिखे, दैट्स वाई मैं आपके लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिखेगा। 31 क्वेश्चन में बोला ये गया है कि यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को क्या हो। अच्छा क्वेश्चन है, साइड में दिख रहा है आपको। अब मैं इधर करके दिखाता हूं। 5 जनवरी 2012 और फिर बोला मंडे, और आपसे पूछा 31 मार्च 2013 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किसी डेट को हमें चेंज करना होता है, अगर नहीं बताया तो अब बता रहा हूं, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ताकि उनको भी समझ में आए, उनको ये ना लगे कि सर ने पहले करा दिया, मुझे पहली वीडियो देखनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। नहीं बेटा, अगर आप पहली बार भी जुड़ रहे हो तो भी समझ में आएगा। बस ध्यान से मेरी बात समझना। आपको सिर्फ समझना ये है कि जो यहाँ पे पहला महीना दे रखा होता है 5 जनवरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला था 29 मार्च को संडे है, तो 3 अप्रैल को क्या होगा, तो आप क्या करते हैं सर 30, 31, 1, 2, 3। तो आपने क्या किया कि जो महीना पहले दिया होता है उसमें जो दिन बचते हैं वो करते हैं, 30, 31, सिर्फ वो 2 दिन गिने। तो यहाँ 5 जनवरी है, मुझे 3 मार्च 31 मार्च तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा 6, 7, 8, 9 पहले जनवरी खत्म करूंगा, है ना। तो फिर फरवरी, फिर मार्च, ऐसे करूंगा। तो आपको करना बस यही है कि 5 जनवरी है, तो आप ये देखो कि 5 जनवरी में, अब जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है साजन। साजन क्या है बेटा, जो बच्चे नहीं थे बता रहा हूं, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। साजन से याद रखो, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। ये 4 महीने 30 दिन के हैं, और बाकी सारे 31 दिन के। तो जनवरी की 5 तारीख है, और जनवरी में महीना होता है 31 दिन का। तो 5 तारीख दे रखी है, तो बेटा 31 में से 5 रहो, कितने दिन बचे, 26। तो जनवरी का सपोज करो मैंने लिख लिया 26। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट आएगा फरवरी। फरवरी में कितने दिन होते हैं, बोले सर 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो क्या करें, आप यहां चेक करो कि 2012 है, तो ये लीप ईयर होगा, तो फरवरी 29 की होगी, तो आप 29 लिखना, और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो आप 28 लिखना। अब प्रॉब्लम ये है कि पता कैसे करें कि लीप ईयर है या नहीं। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, आखिरी की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों, क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 29 फरवरी 4 साल बाद आती है। अगर आखिरी की 2 संख्याएं 4 से कट जाएंगी तो वो लीप ईयर होगा, वरना वो लीप ईयर नहीं होगा। आपने इसे करना, 4 3 12 कट गया मतलब ये लीप ईयर है। तो फरवरी कितने की होगी बेटा, 29 की। फिर क्या आ गया, बोले सर मार्च आएगा। और मार्च का महीना कितनी तारीख का बोला, 31 तारीख का। आपने लिख लिया 31।
क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। टोटल कितना आ गया, बोले 9 1 10 6 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, कितना आ गया 86 आ गया। आपने लिख लिया। कैलेंडर में मैंने आपको बता रखा है, जो बच्चे को नहीं पता उन्हें फिर बता रहा हूं कि कैलेंडर में जब कभी भी आपकी तारीख या कोई भी दिन 7 से बड़ा है तो उसे 7 से डिवाइड कर दो। क्यों, हमारे पास 7 ही दिन होते हैं, तो जब भी 7 से बड़ी संख्या होगी तो 7 से डिवाइड कर देंगे। आपने इसे 7 से काट दिया तो कितनी बार गया, बोले 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा, कितना बचा बेटा 2। तो आप जनवरी से मार्च तक पहुंच गए, आपका आंसर आ गया 2, इसे लिख लो। डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभी ईयर भी चेंज है बेटा। ये 2012 अगर होता तो डायरेक्टली 2 आंसर आ जाता, 2 दिन आगे चले जाता आंसर आता, लेकिन क्योंकि ईयर भी चेंज है तो आपको ईयर भी बदलना पड़ेगा। अब ईयर कैसे चेंज करें, तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके के ईयर होते हैं, एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर। सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, आप 7 से डिवाइड करते हो तो 1 बचता है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा। और लीप ईयर को जब 7 से डिवाइड करते हो तो 2 बचता है। तो मैंने बता रखा है कि जब कभी भी किसी सिंपल ईयर से आगे जाते हैं तो 1 दिन और लीप ईयर से आगे जाते हैं तो 2 दिन जोड़ते हैं। ये एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो आपने देखा ये सिंपल लीप ईयर है, जब लीप ईयर से आगे जाएंगे कितने दिन जोड़ेंगे 2। तो जैसे ही आप यहाँ 2 जोड़ोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं समझा देता हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको समझाना, इसलिए पूरा चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो पेपर में। ये लीप ईयर तो है, लेकिन आप नोटिस करो कि जब मैंने फरवरी में दिन लिखे तो यहाँ कितने लिखे थे 29, तो यहाँ मैं जो 2 लिखता हूँ 2 बचता है, वो क्यों बचता है, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आ जाती है। 29 फरवरी तो मैंने ऑलरेडी काउंट कर ली ना, जो एक्स्ट्रा दिन है वो मैं यहाँ काउंट कर चुका हूँ, और जब वो दिन मैं यहाँ काउंट कर चुका हूँ तो दोबारा काउंट नहीं करूंगा। मतलब जब मैं 2012 से 2013 में जाऊंगा तो सिर्फ 1 ही जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा, सिर्फ 1। क्यों जोड़ूंगा सिर्फ 1, क्योंकि ऑलरेडी 29 फरवरी में यहाँ काउंट कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ फरवरी के दिन 28 लिखता तो मैं यहाँ 2 जोड़ता, क्योंकि एक दिन 29 फरवरी के दिन जोड़ता हूँ मैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ मैं कितना जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा बेटा। तो 2 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, 2 और 1, 3 दिन आप आगे चले जाओ तो मंडे से 3 दिन आगे जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्सडे। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला। अब इसको शॉर्टकट में स्पीड में कैसे करेंगे, क्योंकि आप कहोगे सर इतने टाइम लगाएंगे तो हो गया काम, इतना टाइम तो हमारे पास होगा नहीं। तो हमें स्पीड में अगर करना है तो हम कैसे करेंगे सर, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको स्पीड में कैसे करना है ताकि आपका तुरंत आंसर आए, ताकि आपका तुरंत आंसर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। 5 जनवरी थी तो जनवरी में कितने दिन बचे, 26, तो 26 नहीं लिखना, 26 को 7 से डिवाइड करो, 7 से 21, कितना बचा 5, आपने लिख दिया। जनवरी के बाद महीना कितने का आएगा, फरवरी का। फरवरी में कितने दिन है, बोले लीप ईयर है 29, तो 29 को 7 से काट दो, 5 चौक 28, कितना बचा 1। अगला महीना है मार्च, मार्च की कौन सी तारीख है 31, इसे भी 7 से काट दो, 7 चौक 28, कितना बचा 3। कितना हो गया, 5 3 8 और 1 9, 9 में से 7 हटा दो, बचा कितना 2। तो यहां से यहां तक कितना आ गया 2। 2012 से 2013 एक दिन आगे जाएंगे तो यहां से कितना आ गया 2 और 1, 3 दिन आगे चले गए। आंसर क्या हो गया, बृहस्पतिवार। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि जब भी 7 से बड़ी कोई संख्या होती है 7 से काट देते हैं, तो बाद में क्यों काटना, पहले ही काट के चलो ना। इसको 7 से काटा 5 बचा, इसको 7 से काटा 1 बचा, इसको 7 से काटा 3 बचा, 5 3 8 और 1 9, 9 में से 7 हटाओ 2 बचा, 2 आ गया। तो इतना जोड़ने की क्या करने की क्या जरूरत थी। सेम यहां से यहां जाएंगे, 1 साल आगे जा रहे हैं तो 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, 1 दिन आगे बढ़ गए, 2 और 1 3 हो गया, 3 दिन आगे चले गए, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्योंकि पहला क्वेश्चन था बहुत इत्मीनान से बहुत आराम से समझाया आपको। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आए। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। 32वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 32वें क्वेश्चन में बोला 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था। 11 जनवरी 2018 क्या था, गुरुवार, थर्सडे था। आपसे बोला तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको सिखाया करना कि 11 जनवरी से 11 जून तक जाना है। ये जनवरी है ये जून है, कैसे जाएंगे। बोले सर 11 जनवरी है तो जनवरी में कितने दिन बचे, बोले 31 का महीना होता है सर, 20 बचे, 20 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, कितना आ गया 6। जनवरी के बाद महीना कौन सा आता है, फरवरी का। फरवरी कितने की होगी, बोले सर 18 है, 4 चौक 16 नहीं कटा तो 28 की होगी, 28 को भी 7 से काट दो, 7 चौक 28, कितना बचा 0। अगला महीना मार्च का आएगा। मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 का। मैंने क्या बताया, 7 दिन, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, ये 4 महीने 30 के, बाकी सारे 31 के। तो अगर ये 4 आएंगे तो 7 चौक 28, 30 को 7 से काटोगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 2 लिखूंगा। और अगर महीना 31 का है तो 7 चौक 28 में 3 लिखूंगा। क्लियर। तो आपने देखा जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च का महीना 31 का होता है, 7 दिन में तो आ नहीं रहा, तो मैं क्या लिखूंगा 3। मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है तो 2, अप्रैल के बाद मई 31 का होता है तो 3,
और मई के बाद जून, जून की कौन सी तारीख पूछी है 11, तो बेटा जो तारीख पूछी वहीं तक तो जाऊंगा, उससे आगे मुझे क्या मतलब। तो जून की तारीख पूछी है 11, तो 7 कम 7 कितना बचा 4। क्या करना है अब आपको करना है जितने 7 बन रहे हो काट दो, तो 4 और 3 7 आपने काट दिया। अब क्या हुआ, बोले सर अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो आप देखो जोड़ दो, 6 3 9 और 2 11, कितना बना 11, लेकिन 11 7 से बड़ा है, 11 7 से बड़ा है, तो 11 में से 7 हटा दो कितना बचा 4, यानी कि यहां से यहां तक आपका आंसर आ गया 4। बस ये 4 याद रखो, अब खत्म। क्या किया मैं बता देता हूं। अब 11 जनवरी थी बेटा, तो 11 जनवरी थी तो दिन कितने बचे 20, फरवरी का महीना होता है 28 का, मार्च का होता है 31 का, अप्रैल का होता है 30 का, मई का होता है 31 का, और जून की 11 तारीख थी। मैंने किया ये कि जो भी संख्या 7 से बड़ी होती है उसे मैं 7 से काट देता हूँ। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 चौक 28 0 बचा, 7 चौक 28 3 बचा, 7 दूनी 14, सॉरी ये क्या था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का महीना था 30 का, 7 चौक 28 2 बचा, अप्रैल का मई 31 का होता है 3, और जून की कौन सी तारीख बोली थी 11, 7 कम 7 4 बचा, 4 3 7 मैंने काट दिया, बचा 3 2 5 और 6 11, 11 में से 7 हटा दिया कितना बचा 4, मेरा आंसर क्या आ गया 4। आप लोग इन सबको जोड़ के जब 7 से डिवाइड करोगे तो भी 4 ही आएगा, आप ट्राई कर लेना घर पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। अब आपको पता है ईयर भी चेंज है, लेकिन आप 1 साल आगे गए हो, और मैंने बता रखा है जब 1 साल आगे जाते हो तो कितना जोड़ते हैं 1, क्यों, क्योंकि सिंपल ईयर है दोनों। तो जब एक सिंपल ईयर से 365 दिन होते हैं सिंपल ईयर में, कितना बचता है 1, तो 1 दिन आगे चले जाएंगे, यानी यहां से कितना आया 1, तो 4 यहां से आया, 1 यहां से आया, 4 और 1 5, बृहस्पतिवार से 5 दिन आगे चले जाओ, शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगलवार, आपका आंसर क्या आ गया ट्यूसडे। फ्राइडे थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आपका आंसर हो गया बेटा ट्यूसडे। क्लियर हो गई बात, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि अभी क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लगातार पहली बार नया पढ़ रहे हो, कोशिश तो कर रहा हूं समझाने की पहली बार में, बट फिर भी अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे प्रीवियस जो पढ़ी हुई है चैप्टर की, कैलेंडर चैप्टर की स्पेशली, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो एक बार बस देख लेना, क्योंकि यहाँ तो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ पूरी बुक का, बट अगर आप वो देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है पहले फिर क्वेश्चन कराए, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से आपको वो वीडियो एक बार देख लेनी चाहिए, और बाकी वरना ये कोशिश करो समझने की, कोई दिक्कत हो तो मुझे सेंड कर देना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में बोला 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो किसी अधिवर्ष में, बेटा अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, लीप ईयर मतलब जिसमें 29 फरवरी आती है, किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 1 मार्च को आपसे पूछा गया। डन। तो क्या करना है आपको बेटा, 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 मार्च को पूछा है, तो 1 जनवरी, तो जनवरी में कितने दिन बचे, बोले सर 30 दिन बचे। अच्छे 1 जनवरी 31 की होती है जनवरी, 30 बचे, तो मैंने क्या बताया 7 से बड़ी संख्या जब भी होगी 7 से काट दूंगा, तो 30 दिन बचे, 30 को 7 से काट दो, 7 चौक 28 कितना बचा 2, मैंने लिख लिया। जनवरी के बाद महीना कौन सा आएगा फरवरी का, अब उसने क्या बोला है अधिवर्ष लीप ईयर, लीप ईयर में फरवरी होती है 29 की, तो 7 से काट दूंगा, 7 चौक 28 कितना बचा 1 बचा, मैंने लिख लिया। मार्च की कौन सी तारीख पूछी है, बोले सर 1 ही पूछी है, तो 1 ही आ गया, तो 2 1 3 और 1 4, टोटल कितना आ गया 4। तो बस कुछ नहीं करना, फ्राइडे के 4 दिन आगे चले जाओ, क्योंकि ईयर तो उसने बदला नहीं है, तो फ्राइडे के 4 दिन आगे जाएंगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर क्या हो गया ट्यूसडे। शुक्रवार के 4 दिन आगे जाना है, शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार, आपका आंसर क्या हो गया बेटा मंगलवार। क्लियर हो गई बात। तो हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए, 4 3 जो भी करें। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना बेटा। हो सकता है कि आप लोग पहली बार देख रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे क्योंकि लगता है कि कैलेंडर थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, आता कम है, लेकिन जब आता है तो बच्चों को दिक्कत देता है। तो अब बच्चे बहुत हवा भी समझते हैं चैप्टर को, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, बिकॉज हम डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक बार समझ लोगे तो जिंदगी में कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक से समझ के चलो। एक बार वो चैप्टर्स देख लो, पूरी वीडियो देख लो, 2 घंटे की शायद वीडियो है, उसमें मैंने पूरा कैलेंडर क्वेश्चन कवर किया है, मतलब उस 2 घंटे में हर टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर का जो आज तक पूछा गया या पूछा जा सकता है मैंने सब कराया। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, थोड़ा स्पीड में देख लेना स्किप करके, तो आप आसानी से कर पाओगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला यदि भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, गणतंत्र दिवस मतलब बेटा 26 जनवरी, कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होता तो याद रखना, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, कब था शनिवार को था, आपने लिख दिया सैटरडे। आपसे बोला तथा एक्स का जन्म 3 मार्च को हुआ था, एक्स का जन्म कब हुआ 3 मार्च को हुआ, तब वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, और वाई कब है एक्स से 4 दिन बड़ा है। अब एक बात बताओ, ये एक्स है, ये 3 मार्च को पैदा हुआ, ठीक है, और जो एक्स का जन्म है वो 3 मार्च को हुआ है 1980 को, 1980 को हुआ है 3 मार्च 1980 को।
वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, वाई अगर एक्स से 4 दिन बड़ा है तो एक्स हुआ 3 मार्च में, वाई अगर 4 दिन बड़ा है तो 4 दिन पहले पैदा हुआ होगा, यानी कि 2 मार्च, 1 मार्च, उससे पहले 1980 है। क्या लीप ईयर है? बोले हाँ है सर। देखो 4 से कट गया, 4 दूनी 8, कट गया 20 चौक 80 होता है। तो आपने देखा 2 मार्च, 1 मार्च, तो उससे पहले क्या आएगी 29 फरवरी, और उससे पहले क्या आएगी 28 फरवरी। यानी कि जो वाई पैदा हुआ है वो कब पैदा हुआ? वाई पैदा हुआ 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1980। आपसे पूछा है तब वाई का जन्म किस दिन था? बात समझ गया? गणतंत्र दिवस मनाया गया शनिवार को, एक्स पैदा हुआ 3 मार्च को, और वाई 4 दिन बड़ा है। बच्चे 7 कर देते हैं। बेटा जो बड़ा है वो पहले पैदा होगा। आपका बड़ा भाई है कोई, सपोज करो, तो आपका बड़ा भाई आपसे पहले पैदा हुआ है बाद में? सिंपल सी बात है, पहले पैदा हुआ। जब बड़ा है तो पहले पैदा होगा, तो वाई एक्स से 4 दिन पहले बड़ा है, यानी कि वाई एक्स से 4 दिन पहले पैदा हुआ है। तो 2 मार्च, 1 मार्च, 29 फरवरी, 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी को पैदा हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपसे बोला है 26 जनवरी को शनिवार है, तो 28 फरवरी को आपको बताना है। कैसे करेंगे कि 26 जनवरी है तो बेटा जनवरी में कितने दिन बचे? बोले सर जनवरी होती है 31 की, तो 5 दिन बचे। और बेटा फरवरी में कितने दिन बचे? बोले सर फरवरी तो 28 तारीख पूछिए, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया। बोले सर 0 बचा, तो यानी टोटल कितना आ गया? 5। तो बस शनिवार से 5 दिन आगे चले जाओ। कैसे जाएंगे? बोले रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आपका आंसर क्या आ गया? थर्सडे, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? 34 का ए ऑप्शन, 34 का आंसर क्या हो गया बेटा? ए ऑप्शन, बृहस्पतिवार। डन हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन में बोला दिसंबर 17, यानी कि 17 दिसंबर 1899 दिन था सैटरडे। आपसे बोला 22 दिसंबर 1901 दिन क्या होगा? क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है साइड में, बाकी मैंने भी लिख दिया। तो बेटा कुछ नहीं करना, बस आपको दिख ही रहा है क्या करना है। 17 दिसंबर से 22 दिसंबर में जाओ। 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन का गैप आ गया। यहां से यहां तक तो 5 ईयर, खत्म हो गई बात, महीना सेम ही है। ईयर भी बदला हुआ है। अब ईयर कितने साल का गैप है? 2 साल का। तो 1899 में जाएंगे 1900 में, 1900 से जाएंगे 1901 में, और इन दोनों में से ही कोई भी लीप ईयर नहीं है। कहीं भी 29 फरवरी नहीं आई। 29 फरवरी आती है तो 2 जोड़ते हैं, वरना 1 जोड़ते हैं। तो 1899 से 1900 में जाऊंगा 1 दिन, और 1900 से 1901 में जाऊंगा 2 दिन। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहां से आया 5, यहां से आया 2, 5 और 2 कितना हो गया बेटा? 7। तो 7 दिन आगे चले जाओ। और आपको पता है दिन 7 होते हैं, तो 7 दिन बाद दिन क्या हो जाता है? रिपीट। मैं करके दिखा देता हूं। सैटरडे के 7 दिन आगे जाना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दोबारा से क्या आ गया? सैटरडे। तो आपका आंसर क्या हो गया? सैटरडे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, 36वें क्वेश्चन में बोला आपसे वर्ष 1996 में, यानी कि 1996 गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, फ्राइडे को मनाया गया। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त 2000। अब फिर से देखो, ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईयर भी चेंज है, डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है। कोई बात नहीं, मैंने आपको करना सिखाया। पहले मंथ बदलो, 26 जनवरी से 15 अगस्त तक जाओ। कैसे जाओगे? बोले फिर 26 जनवरी है तो जनवरी में कितने दिन बचे? 5। आपने लिख लिया। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी आएगा सर। अब लीप ईयर है, देखो 1996 कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो फरवरी कितने की होगी? 29 की। तो 7 चौक 28, कितना बचा बेटा? 1 बचा। अगला वर्ष कौन सा आएगा? मार्च। मार्च कितने का होता है? 31 का। तो क्या लिखूंगा? 3। मार्च के बाद अप्रैल 2, 30 का होता है। मई 31 का होता है तो 3। जून 30 का होता है तो 2। जुलाई 31 का होता है तो 3। और अगस्त की बेटा कौन सी तारीख पूछी है? 15। तो इसको भी 7 से काट दो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। जो महीना 30 का है उसमें 2 लिखा, जो 31 का है उसमें 3 लिखा। अब क्या करते हैं? अब आपको कुछ नहीं करना, जितने 7 बनने हो काट दो। तो 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6। यानी कि यहां से यहां तक आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आया? बोले सर 6 आया। लेकिन अभी ईयर भी चेंज है, तो ईयर कैसे बदलोगे? बोले सर 1996 से 2000 तक जाना है। तो कितने साल का गैप आया? बोले 97, 98, 99, 2000, 4 साल का गैप आया सर। तो 4 साल का गैप आया तो 4 दिन तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि हर साल में 1 दिन दे दिया। लेकिन जो लीप ईयर होते हैं उसमें 2 दिन देने होते हैं। तो इसमें 1996 कितने लीप ईयर है दोनों में? बोले सर 2 लीप ईयर है। कुछ बच्चे 1 कहेंगे लेकिन लीप ईयर 2 है। 1996 भी लीप ईयर है देखो, और 2000 भी लीप ईयर है दोनों लीप ईयर। अब क्योंकि 2000 में भी 29 फरवरी आई होगी और 1996 में भी आई होगी, तो यहां मैंने कितनी 29 फरवरी जोड़ी है? 1। अभी 1 तो नहीं जोड़ी ना, तो 4 साल का गैप हो गया। लेकिन लीप ईयर कितना जोड़ूंगा? 1, क्योंकि 1996 की जो 29 फरवरी है मैं जहां जोड़ चुका हूं, तभी तो मैंने 1 लिखा फरवरी में। लेकिन अभी 2000 की जो 29 फरवरी है वो नहीं जोड़ी है, तो मैं कितना लिखूंगा? 1। 4 और 1 कितना हो गया बेटा? 5। इसको मैं अलग से समझाऊं अगर, तो यहां देखो 1996 है,
97, 98, 99 और 2000। तो मैं 96 से 97 में जाऊंगा तो एक ही दिन जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा एक? क्योंकि 29 फरवरी वाला है कि मैं यहाँ जोड़ चुका हूँ। जबकि लीप ईयर से आगे जाते हैं दो जोड़ते हैं, लेकिन एक पहले जोड़ दिया यहाँ पे, एक अब हो गया दो। 97 सिंपल ईयर है, एक। 98 से 99 एक। अब 99 से 2000 में जाऊंगा तो दो जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि 2000 में 29 फरवरी आई होगी, और मैंने आपको बताया जब भी 29 फरवरी आ जाती है दो जोड़ते हैं। तो बेटा जोड़ो, 2 3 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना हो गया? 5। और यहां भी कितना आया था? 4 और 1 5। तो हम क्या करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा 5। तो आपने देखा यहां से आया 6, यहां से आया 5, 6 और 5 कितना होता है बेटा? 11। और 11 को 7 से काट देंगे तो कितना बचेगा? 4। तो बस आपको 4 दिन आगे चले जाना है। शुक्रवार के 4 दिन आगे जाएंगे, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। आपका आंसर हो जाएगा बेटा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन में है कौन से में? तो बेटा आप देखो मंगलवार दिया है ऑप्शन ए में। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पहले बहुत क्वेश्चन आया करते थे इसमें के, अब थोड़े से कम हो गए हैं। 36 का ए, बिल्कुल ठीक है बेटा, यही आंसर दिया है मंगलवार। ठीक है, मंगलवार आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबसे पहले मंथ बदला, तो क्या किया मैंने कि 26 जनवरी से फरवरी में गए। 26 जनवरी तो 5 दिन बचे, फरवरी का 1 लिखा क्योंकि 29 का होगी फरवरी, मार्च 31 का है तो 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 1 लिखा क्योंकि 15 तारीख है। 5 2 7 3 3 6 1 7 काट दिया, बचा कितना? 2 3 5 और 1 6 6 लिख दिया। 1996 से 2000 में जाएंगे तो आपको क्या करना होता है कि जितने सालों का गैप है वो लिखते हैं, तो 4 साल का गैप है 4 लिख दो, जितने लीप ईयर है वो लिखते हैं। तो लीप ईयर तो 2 है लेकिन लिखूंगा 1, क्यों? क्योंकि 1996 की जो 29 फरवरी है वो ऑलरेडी जोड़ चुका हूं, तो इसलिए मैंने 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 1 ही लीप ईयर माना। 4 और 1 कितना हो गया? 5। यहां से आया 5, यहां से आया 6, 6 और 5 कितना होता है? 11, और 11 को 7 से काट देंगे कितना बचेगा? 4। 4 दिन आगे चला गया, आंसर हो गया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे मेरा आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रफ कर देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ो जब तक। क्वेश्चन में बोला है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था तथा शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। अब देखो फिर से वही वाली बात, मैंने आपको क्या बताया था, कोई अगर पहले पैदा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो उससे बड़ा है। क्लियर? वो उससे बड़ा है। तो आपसे बोला सुरेश का जन्म जो है वो 4 अक्टूबर को हुआ, कौन सी सन में? 1999 में। बोले ठीक है। और फिर बोला शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। अब शशिकांत का जन्म अगर सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है तो लगा लो। बोले 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। फिर क्या आएगा? साजन। साजन में सितंबर 30 का होता है, तो 30 सितंबर, 29 सितंबर, 28 सितंबर। यानी कि कितने दिन आ गए? 6 दिन पीछे जाना था, 6 दिन बढ़ाया तो 28 सितंबर आ गई। यानी कि जो शशिकांत पैदा हुआ है वो 28 सितंबर 1999 में हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्योंकि सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है तो इसमें 6 दिन पीछे चले गए। 3 2 1 30 29 28 पहुंच गए। आपसे बोला उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, यानी कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1999 रविवार का था। आपसे पूछा शशिकांत का जन्म, ये पूछा है कि ये कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो 15 अगस्त से 28 सितंबर तक जाना है, ईयर तो सेम है तो उससे कोई मतलब नहीं। तो बेटा 15 अगस्त है, अगस्त में कितने दिन बचे? बोले सर अगस्त का महीना होता है 31 का, तो 16 दिन बचे। 16 को किससे काट दूंगा? 7 से। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। सितंबर की कौन सी तारीख तक जाना है? 28 तक। 28 को भी 7 से काट दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 0। और 2 और 0 कितना होता है? 2। तो बस 2 दिन आगे चले जाओ। तो संडे पे 2 दिन आगे जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन बोला यदि 15 जनवरी 1993, 15 जनवरी 1993, 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, मंडे था, आपसे पूछा है तो 17 अगस्त 2004, 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? कोई बात नहीं, ईयर भी चेंज है, डेट भी चेंज है, कोई बात नहीं, हम नॉर्मल तरीका है वही करेंगे। क्या? सबसे पहले डेट बदलनी है। 15 जनवरी है तो जनवरी में दिन बचे 16, 7 दूनी 14, 2 आ गया। लीप ईयर तो है नहीं, सिंपल ईयर है। फरवरी का क्या आ जाएगा? 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त की कौन सी तारीख है? 17। तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। जितने 7 बन रहे हो काट दो, तो 2 2 4 और 3 7। अब ये कितना आ गया? 3 3 6 3 9 और 2 11 आ गया। 11 में से 7 हटा दो, कितना बचा? 4। यानी कि यहां से यहां तक 4 आ गया, मैंने लिख लिया 4। डन। अब ईयर भी चेंज है। ईयर के लिए मैंने क्या बताया? पहले क्या करो, जितने साल का गैप है वो लिख लो। तो 1993 से 2007 और 4, यानी कि 7 4 11 साल का गैप है। फिर क्या करते हैं? जितने लीप ईयर हो वो लिख लो। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं? बोले जो ईयर दिए गए या तो उसे 4 से डिवाइड कर लो या गिन लो। 1993 तो पहले 96 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 2004 आएगा। कितने लीप ईयर आए? 3। वरना आपको क्या करना होता है?
जितने सालों का गैप हो तो 4 से काटते हैं, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 3, तो 2 लीप ईयर तो ये आ गए। अब ये जो 3 आखिरी के बचे इन्हें अलग से चेक करना होता है, तो ये 3 कौन से होंगे आखिरी के 3 साल, 2004, 2003 और 2002। इनमें से कोई लीप ईयर होगा तो अलग से काउंट होगा, तो 2002 नहीं है, 2003 ही, लेकिन 2004 है, तो 2 लीप ईयर ये थी, एक ही आ गया, 2 एक कितना हो गया 3, तो 3 लीप ईयर होंगे। तो आपने क्या देखा, 11 साल का गैप था, 3 लीप ईयर आ गए, 11 और 3 कितना हो गया 14, 7 से काट देंगे, 7 से बड़ा है, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया 0, तो यहां से यहां तक कितना आ गया 0, तो यहां से आया 4, यहां से आया 0, 0 और 4 कितना होता है 4, तो बस मंडे से 4 दिन आगे चले जाओ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपका आंसर कितना हो गया बेटा फ्राइडे। बात खत्म हो गई, डन हो गई बात। लीप ईयर गिन भी सकते हो, 4-7 साल बाद आता है, बोले 93 तो है नहीं, 94 भी नहीं, 95 नहीं, 96 है, 96 4 से कट रहा है, 96 फिर 2000 फिर 2004, 3 लीप ईयर आ गया, 2004 तक जाना था, क्लियर। तो 3 लीप ईयर, 7 साल का गैप, सॉरी 7 4 11 साल का गैप, 11 साल का गैप, 3 लीप ईयर, 11 3 14, 7 से काटा 0 आ गया, यहाँ से 0, यहाँ से 4, 4 और 0 कितना होता है 4, मंडे पे 4 दिन आगे चले गए, शुक्रवार आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है। नासिर जी पैदा हो गए 18 मई को थर्सडे में, बहुत ठंड लग रही है यार हाथों में। 18 मई गुरुवार को, उसी वर्ष रिहान का जन्म सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रिहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ। 19 अगस्त को आपसे पूछा गया, तो 18 मई दी है, 19 अगस्त पूछा है, तो 18 मई से 19 अगस्त तक कैसे जाएंगे। बोले 18 मई है तो मई में कितने दिन होते हैं बेटा, मई में होते हैं 31 दिन, तो 19 20 21 14 31 13 बचे, साथ ही कम साथ कितना बचा 6, मई का 6 लिख लिया, जून का महीना 30 का होता है तो 2, जुलाई का महीना 31 का होता है तो 3, अगस्त का महीने की कौन सी तारीख दी है 19, तो 7 दूनी 14 कितना बचा 5। मैंने बताया जितना 7 बनना है काट दो, तो 5 और 2 7, अब 6 और 3 9 होता है, 9 में से 7 हटा दो कितना बचा 2, तो बस 2 दिन आगे चले जाओ, क्योंकि ईयर तो बदला नहीं था, तो बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे जाएंगे, शुक्रवार शनिवार, आपका आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे यानी कि शनिवार। क्लियर, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। 18 मई से 19 अगस्त तक है, 18 मई है, दिन कितने बचे, बोले सर मई होती है आपकी 31 की, तो 19 20 21 13 दिन बचे, 13 को 7 से काटा, 7 कम 7 6 बचा। मई के बाद जून आता है 30 का होता है 2 लिख दिया, फिर जुलाई आता है 31 का होता है 3 लिख दिया, अगस्त की तारीख 19 थी 19 तक जाना था, तो 7 दूनी 14 5 लिख दिया, 5 और 2 7 कट गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 से बड़ा है 7 हटा दिया 2 बचा, 2 दिन आगे चले गए, शनिवार आपका आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट में बोला यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 40वां क्वेश्चन है ये, यानी कि आज की क्लास का शायद 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद 10वां क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या बोला है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसमें बस पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसने बोला यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, यानी कि 4 तारीख को किसी भी महीने के, उन्होंने संडे बोल दिया, फिर क्या बोला आपसे, फिर आपसे उसने बोला ये है, फिर उसने बोला आपसे ये है 40वां कहाँ गया ये रहा, हाँ, तो उसने बोला तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। अब 4 तारीख को संडे बोल दिया, 30 तारीख से 6 दिन पीछे जाना है, तो 30 से 6 दिन पहले मतलब 24 तारीख तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। तो 30वें दिन के 6 दिन पहले आने 24 को पूछा है, तो बेटा 4 तारीख को संडे दिया है, 24 को पूछा गया। मैंने आपको बताया था कोई भी दिन हो 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है। 1 तारीख को संडे, अगला संडे 8 को आएगा, उससे अगला संडे 15 को आएगा, उससे अगला संडे 22 को आएगा। तो आपको मैंने बता रखा है, जो नहीं थे वो याद रखना, आप किसी भी तारीख में अगर 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या जोड़ देते हो तो दोबारा वही दिन आ जाता है। मतलब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस बार जो न्यू ईयर है 1 जनवरी का संडे है संडे, तो 1 जनवरी के बाद आप चेक करना 8 तारीख को भी संडे होगा, फिर 15 को भी संडे होगा, है ना, और फिर 22 को भी संडे होगा, फिर 29 को भी संडे होगा। बात समझ में आ गई। तो 30 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे, 31 को क्या हो जाएगा वेडनेसडे। आप चेक करना जनवरी में 31 तारीख को जो इस आने वाली 2023 है वो होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं खुद भूल गया वो क्या होगा, तो जो बताया वो होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 तारीख को संडे दिया है, 24 तारीख को पूछा गया है, तो हमें क्या करना होता है, छोटी तारीख से बड़ी तारीख में जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इनमें से किस तारीख का जोड़ने की जरूरत है, बस ये चेक करना है कि मैं क्या जोड़ूं, 7 के पहाड़ की कौन सी संख्या जोड़ूं जिससे इसके करीब पहुंच जाऊं। तो 7 जोड़ने से 11 आएगा, 24 से बहुत पीछे, 14 जोड़ोगे 18 आएगा, 24 से बहुत पीछे, 21 जोड़ोगे बोले हाँ 25, 24 के आसपास है, तो मैं 4 में 21 जोड़ दूंगा बेटा।
जैसे ही मैं 4 में 21 जोड़ूंगा क्या तारीख आ जाएगी? 25। तो मैंने क्या बताया कि 4 में 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या जोड़ो दिन रिपीट होता है। तो 4 तारीख को संडे था तो 25 को भी क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब एक बात खुद ही बताओ कि अगर 25 तारीख को संडे है और मैं पूछूं 24 में क्या होगा तो आप क्या बताओगे? बोले सर सैटरडे होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? सैटरडे, यानी कि शनिवार। क्लियर? चेक कर लो आंसर। शनिवार कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, 40वां। बिल्कुल ठीक है बेटा, शनिवार आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन देखिए। 41वां क्वेश्चन क्या है? आपसे बोला यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन है कि चौथा दिन क्या है? शनिवार है, आपने लिख लिया सैटरडे। तो उस माह के 26वें दिन से, तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो बेटा 26 से 5 दिन पहले कौन सी तारीख आएगी? बोले सर 21 आएगी। सिंपल सी बात है, 26 से 5 दिन पहले कौन सी तारीख आएगी? बोले 21 तारीख आएगी। तो 4 तारीख को सैटरडे दिया, 21 तारीख को पूछा क्या करोगे? बोले फिर 4 से 21 में पहुंचना है, क्या जोड़ूंगा? बोले इस बार 14 जोड़ूंगा, क्योंकि 25 तो आगे निकल जाएगा, तो 14 जोड़ो, आसपास पहुंच जाओगे। बोले 4 में 14 जोड़ा, तारीख क्या आ गई? 18। 4 को सैटरडे, तो 18 को भी क्या हो गया? सैटरडे। पूछा किसमें? 21 में। तो 19, 20, 21 कितने दिन आगे जाना है? 3 दिन। तो सैटरडे के 3 दिन आगे चले जाओ। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपका आंसर क्या आ गया? ट्यूसडे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 14 की जगह अगर मैंने 21 जोड़ दिया तो बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 4 में 21 जोड़ा, तारीख क्या आएगी? 25। 4 में सैटरडे, तो 25 में भी क्या हो जाएगा? सैटरडे। पूछा किसमें? 21 में। तो 24, 23, 22, 21 कितने दिन पीछे जाना है? 4 दिन पीछे जाना है। शनिवार पे 4 दिन पीछे जाओ। शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, तो भी आंसर क्या आएगा? मंगलवार। तो आप कुछ भी जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं यही 14 जोड़ना है। अब 21 जोड़ोगे तो भी सेम आंसर आएगा। 7 के पहाड़ की कोई भी संख्या जोड़ो, लौट फिर के आंसर वही आता है, सेम दिन रिपीट हो जाता है। डन हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन। आपसे बोला एक महीने में सभी शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां रहती हैं। यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने कुल कितनी छुट्टियां होंगी? अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक होते हैं 31 दिन। अब उसने बोला सभी शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां रहती हैं। यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने कुल कितनी छुट्टियां होंगी? अब एक बात बताओ, जनवरी का महीना है तो हर महीने में 7 से अगर काटोगे 7 चौक 28, हर दिन कितनी बार आता है बेटा? 4 बार आता है। तो 4 शनिवार और 4 रविवार, 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि 7 चौक 28 जब आप काटते हो तो 4 बार जाता है, तो 28 दिन जाते हैं, यानी कि शुरू के 28 दिन में हर दिन 4 बार आ गया। तो शुरू के 28 दिन में तो 8 बार आ गया, लेकिन जो आखिरी के 3 दिन बचे 29, 30, 31, उनमें 29 का महीना, 30 का महीना है, 31 का महीना है, या संडे है या सैटरडे, आपको कुछ नहीं पता आखिरी के 3 दिन कौन से हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि आखिरी के दिन कौन से हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि छुट्टियां 8 होंगी, 9 होंगी या 10 होंगी। क्यों? क्योंकि अगर महीना 28 का होता तो आ जाता आंसर मेरा। बोले 4 और 4 8, हर दिन 4 बार आएगा। लेकिन क्योंकि महीना 31 का है तो आखिरी के 3 दिन बच गए। अब वो जो 3 दिन बच गए वो कोई से भी हो सकते हैं, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। और जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आखिरी के 3 दिन जो है वो कौन से हैं, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि छुट्टियां कितनी होंगी। क्योंकि 4 हो सकता है शनिवार 5 बार है, हो सकता है रविवार 5 बार है, तो 10 भी हो सकता है आंसर। तो क्योंकि आप नहीं बता सकते, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी है। तो 42वें का आंसर जो हो जाएगा बेटा आपका, वो हो जाएगा जानकारी अधूरी है। क्लियर? क्लियर नहीं हो, वो सामने दिख रहा है आपको। 43वां गुण, 43वें में बोला क्वेश्चन में 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। 16 तारीख को क्या है? थर्सडे है। उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात, 31 तारीख को पूछा है। 16 तारीख को बृहस्पतिवार दिया, 31 को पूछा। मैंने अभी क्या सिखाया? एक तारीख दी होगी, दूसरी बोलेगा, पूछेगा, तो आपको 7 के पहाड़े की संख्या जोड़ देनी। तो बेटा 16 से 31 में जाना है, क्या जोड़ूंगा? 7 जोड़ के तो फायदा है नहीं, सिंपल सी बात है, 14 जोड़ूंगा। जैसे ही 16 में 14 ऐड करोगे, तारीख क्या आ जाएगी? 30। 16 को बृहस्पतिवार है तो 30 को भी क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। पूछा किसमें? 31 में। तो 30 को बृहस्पतिवार, तो 31 में क्या हो जाएगा? शुक्रवार। मेरा आंसर क्या हो गया? शुक्रवार। बात खत्म। 43वां क्वेश्चन शुक्रवार। लेकिन एक दिक्कत पड़ गई, वो ये पड़ गई कि उसने पूछा कौन सा शुक्रवार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो उसने 5वां शुक्रवार भी दिया ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं दिया। अगर इनमें से कोई नहीं देता तो 5वां शुक्रवार मेरा आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया तो मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब कभी भी कोई महीना 31 का होता है तो 7 चौक 28 कितना बचता है? 3। कितनी बार गया? 4 बार। हर दिन टोटल 7 होते हैं, यानी कि हर दिन किसी भी कैलेंडर का किसी भी महीने में हर दिन कम से कम कितनी बार आता है? 4 बार। तो हर दिन 4 बार आ गया, लेकिन इसके बावजूद ये 3 दिन बच गए। तो ये जो 3 दिन है ये कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। अब ये कौन से 3 दिन होंगे? तो बेटा जो शुरू के 3 दिन होते हैं,
1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, और जो आखिरी के 3 दिन होते हैं 29, 30 और 31, वो 5 बार आते हैं। वो कितनी बार आते हैं? 5 बार। तो आपने क्या देखा, जो फ्राइडे आया वो कौन सी तारीख को आया? 31 तारीख को। तो ये आखिरी के दिनों में आ रहा है, और आखिरी के दिनों में आ रहा है तो ये कौन सा बृहस्पति शुक्रवार होगा? 5वां। बात समझ में आ गई? शुरू के 3 दिनों में कोई तारीख होती है या आखिरी के 3 दिनों में कोई तारीख होती है तो वो 5 बार आती है, वो दिन 5 बार आता है। डन हो गई बात? अगर 31 का महीना, अगर महीना 30 का होगा तो बोले सर 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो हर दिन 4 बार आ गया, लेकिन उसके बावजूद ये 2 दिन बच गए, तो अब 2 दिन 5 बार आएंगे। वो 2 दिन कौन से होंगे? शुरू के 2 दिन या आखिरी के 2 दिन। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन। 44 में बोला यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, इसी में क्या क्वेश्चन है? यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी माह के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा? अरे गजब, कॉन्सेप्ट अभी इसी में का चल रहा है, तो मैं ये रफ नहीं कर रहा ऊपर 7, 14, 21, 28, क्योंकि इन्हीं को जोड़ के आपका आंसर आ रहा है बार बार। क्या बोला? चौथा दिन उसने इस बार बोल दिया शुक्रवार, तो भैया संडे की जगह हम शुक्रवार लिख देते हैं। बोले ठीक है, चौथा दिन शुक्रवार है। कौन सा क्वेश्चन था? अरे यार क्वेश्चन हो गया, 44वां क्वेश्चन था ना? ठीक है, देखो 44वें में क्या बोला, यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी माह के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन। अब एक बात बताओ, 25 दिन के बाद तीसरा दिन जाना है तो 26, 27, 28, कौन सी तारीख होगी? 28 तारीख हो गई। यानी कि 4 तारीख को शुक्रवार दिया है और 28 को आपसे पूछा गया। सेम कॉन्सेप्ट। क्या बताया मैंने कि 7 का पहाड़ा जोड़ू तो 28 तक पहुंचना है, तो 4 में क्या जोड़ूंगा? बोले 21। तो 4 में जैसे ही मैं 21 जोड़ूंगा क्या तारीख आएगी? बोले सर 25 आएगी। 4 तारीख को शुक्रवार तो 25 को भी क्या हो जाएगा? शुक्रवार। पूछा किसमें? 28 में। कितने दिन आगे जाऊंगा? 3 दिन। फ्राइडे पे 3 दिन आगे जाओ, सैटरडे, संडे, मंडे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। कौन सा ऑप्शन है? मंडे। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन 2019 में। 45वां क्वेश्चन आपसे बोला 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, सिनेमा मतलब मूवी देखने गई, और वो केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 9 दिन पहले देखने गई है ना, तो सपोज करो आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख मान लो, और वो 9 दिन पहले गई है तो कब गई होगी? 1 तारीख को गई होगी, और वो हर बृहस्पतिवार को जाती है, तो 1 तारीख को क्या हो गया? बृहस्पतिवार हो गया। पूछा कब है? तो आज, यानी कि 10 तारीख को उसने पूछा है। तो मैंने क्या बताया? 7 का पहाड़ा जोड़ते दिन रिपीट होता है। 1 से 10 में जाना है, 7 जोड़ोगे, 1 में 7 जोड़ो, तारीख क्या आ गई? 8। 1 में बृहस्पतिवार, तो 8 में भी क्या हो गया? बृहस्पतिवार। पूछा किसमें? 10 में। तो 8 में अगर बृहस्पतिवार है तो 9 में क्या हो जाएगा? शुक्रवार, और 10 में क्या हो जाएगा? शनिवार। आपका आंसर क्या हो गया? शनिवार। खत्म। डायरेक्टली दोबारा समझ लो बेटा, 9 दिन पहले जो मोहिनी है वो सिनेमा देखने गई, वो बृहस्पतिवार को जाती है, यानी कि 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाएगा, यानी कि दोबारा से बृहस्पतिवार आ जाएगा। बचे कितने दिन? 2 दिन, तो 2 दिन आगे चले जाओ। बृहस्पतिवार फिर 2 दिन आगे जाएंगे, फ्राइडे, सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। वरना मैंने तरीका बताया कि कोई सी तारीख मान लो, 10 नहीं, जो मन करे वो मान सकते हो। जैसे कि अभी आपको सपोज करो 10 नहीं मानना, तो हो सकता है कोई बच्चा बोले सर 15 मानना है, मैं तो मान ली बेटा, मना कोई कर रहा है कोई, 15 मान लो। 9 दिन पहले गई तो 15 फिर 9 दिन पहले कौन सी तारीख आएगी? बोले सर 15 फिर 9 दिन पहले कौन सी तारीख आएगी? 6 आएगी। ठीक, 6 तारीख आएगी, 6 और 9 15 होते हैं। बोले हाँ सर आएगी। तो वो 9 दिन पहले गई थी, और उस दिन क्या था? बृहस्पतिवार, क्योंकि बृहस्पतिवार को दिखती है। 6 तारीख को बृहस्पतिवार है, 15 को पूछा है, तो 15 में क्या होगा ये बताना है। तो क्या करोगे? बोले फिर 7 जोड़ दूंगा, 6 में 7 जोड़ दे, क्या तारीख आ गई? 13। तो 13 तारीख को भी क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, क्योंकि 6 में भी क्या था? बृहस्पतिवार। पूछा किसमें? 15 में। तो 13 को बृहस्पतिवार, तो 14 को शुक्रवार और 15 को शनिवार। तो जरूरी नहीं है आपको 10 ही माननी है, आपको जो मन करे वो तारीख मान लो, और उसके अकॉर्डिंग जितने दिन बोला उतने दिन पीछे जाके आप चेक कर लो। ये 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब बचे अगले 15 क्वेश्चन, जो मैं आपको कल कराता हूं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी करूंगा तो आप देखोगे है नहीं, कुछ फायदा है नहीं। लेकिन मैं हमेशा ना, मैं जब बोला करूँगी तो चले मत जाया करो, रुक जाया करो, थोड़ी बात सुन लिया करो बात। वैसे मैं कम बात कर, मतलब बोलता तो बहुत हूँ, लेकिन बात तो कम ही करता हूँ ना आपसे, पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं। ये दिक्कत भी है बच्चों को कि सर आप तो मतलब बात बोलते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना बेटा। अभी मैं ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, और हर बच्चा सोचता है कि नए साल से ये करूँगा, ऐसे पढ़ूंगा, वैसे करूँगा, और नया टाइम टेबल बनाऊँगा, रोज़ दौड़ने जाऊँगा, बहुत चीज़ें आप सोचते हो।
लेकिन करते कुछ नहीं हो। ये सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है ऑफकोर्स, कि मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ कि मैं इस बार जिम जाना शुरू करूँगा, या मैं कोई म्यूजिक क्लास स्टार्ट करूँगा, या मैं इस बार हारमोनियम सीखना शुरू करूँगा। मैंने बहुत कुछ सोचा, सिंगिंग स्टार्ट करूँगा, गिटार स्टार्ट करूँगा, डेली का पढ़ा करूँगा, बहुत कुछ सोचता हूँ लेकिन करता नहीं। वही चीज़ सबके साथ होती है। तो आपको करना क्या कि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ इसलिए नहीं होता, तो इस बार बहुत कुछ नहीं सोचना, इस बार कुछ सोचना है। मतलब जब ज़्यादा चीज़ें सोचता हूँ तो कुछ नहीं कर पाता, अपनी बता रहा हूँ, और ये सबके साथ होता है। तो जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई वही आपको होती है। तो इस बार मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है, और आपको भी बता रहा हूँ। तो आपको करना ये है कि आपको इस बार बहुत कुछ नहीं सोचना, आप बस एक चीज़ सोचो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, इस साल ही करना है, वैकेंसी आएंगी और इस साल में मुझे करके ही रहना है। और उस वैकेंसी को आप दिमाग में बसा लो, और उसके हिसाब से आप 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे, टाइम टेबल बेकार हो ही जाएगा। आपको मैं एक अपने मन से एक राय देना चाहूँगा, आप अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको लगता है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, उठना तो 4 बजे है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय कहलाता है वो 4 बजे का कहलाता है, बट मैं आपको थोड़ी सी रियायत दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 4 बजे, अगर आप बाई चांस नहीं भी उठ पा रहे तो 5 बजे उठ जाओ। अब रात में तुम कितने बजे सो मुझे उससे मतलब नहीं, तुम 10 बजे सो, फोन चला के 12 बजे सो या 2 बजे सो, मुझे उससे मतलब नहीं, वो तुम जानो। लेकिन तुम्हें रोज सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। अगर आप लोग डेली 5 बजे उठ जाते हो तो मैं बिलीव दिला रहा हूं 5 बजे से, और 9 बजे आपका कोचिंग है सपोज दैट, तो आप सुबह में जो पढ़ोगे ना, तो रात के 4 घंटे और सुबह के 2 घंटे एक बराबर है। सब्जेक्ट मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ कैसे हैंडल करना है अपन को। बच्चों से सुबह सुबह मैथ नहीं करी जाएगी, सुबह सुबह आपको करना है जीएस, क्योंकि उस समय हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। कहा जाता है कि जितने भी साधु संत हैं या फिर हर धर्म के जो भी आपके जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं और उस समय भगवान का या जो भी आपके धर्म के भगवान होते हैं उनका ध्यान कर रहे होते हैं। किसी भी धर्म का हो, इंसान पूजा तो सभी करते हैं ना, हर धर्म के लोग पूजा करते हैं, तो अपने भगवान को सुबह सुबह याद किया जाता है, हर धर्म में किया जाता है। तो सुबह सुबह पॉजिटिव होता है, तो उस समय सारी जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर आप उस समय करोगे तो आपका दिमाग तेज काम करता है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक रीजन है, आप चाहो तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो साइंटिफिक है कि उस समय आपका माइंड शार्प होता है, तेज होता है, और आपको ध्यान लगता है पढ़ाई में। तो अगर आप सुबह 5 बजे उठ के करोगे, देखो आलस करेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ मन मना करेगा, लेकिन आपको मन को मनाना है। 3-4 दिन उठो, एक बार उठ गए, कहते हैं कि साइकोलॉजी का नियम है 21 दिन तक जो काम कर लेते हो फिर वो आदत पड़ जाती है। तो अगर आप ट्राई करके देखो 21 दिन, अगर आप 5 बजे रोज उठ गए तो फिर आपकी आदत अपने आप खुल जाएगी बिना किसी अलार्म के। तो न्यू ईयर पे कुछ करो या मत करो, मेरे कहने से एक काम ये कर देना, क्योंकि रात में पढ़नी चाहिए मैथ, नींद आती है तो नींद भगाती है मैथ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होता तो इंसान पागल हो जाता है, तो वो पढ़ो। और जीएस रात में नींद दिलाती है, सुबह सुबह पढ़ो जीएस। और कभी भी बेड पे बैठ के मत पढ़ने बैठ जाना, बेड पे पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। अपना ट्रैक सूट पहनो और चाहो तो एक राउंड मार आओ, कहीं आपके घर के आसपास कहीं राउंड मार लो, छत पे राउंड मार आओ, एक कोई दिक्कत नहीं, 5 से 5.5 राउंड मार लो, थोड़ा फिट भी रहोगे। गर्म पानी पियो 1 गिलास, और उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ कुर्सी मेज पे। तुम करोगे नहीं ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ फिर भी कर लो। अगर चलो कुर्सी पे ना भी करो तो बेड पे कर लो, लेकिन ऐसे मत करना कि पहले बैठे फिर ऐसे टेक लगाई, फिर ऐसे लगाई, फिर ऐसे लगाई और फिर लेट गए, ये काम मत करना। और बाकी अगर ये काम नहीं करोगे तो भगवान ने चाहा तो अगले 2023 में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं और जो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं जो भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए से कोई मतलब नहीं है यार, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी जॉब लगनी चाहिए। तो बस यही दुआ है कि 2023 में आप सभी लोगों की जॉब लगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कर्म के फल नहीं मिलता है, ध्यान रखना, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो एक बस ये कर लो कि 5 बजे उठो और 5 से 8, क्योंकि 8 बजे से पहले कोई काम नहीं होता, मतलब ठीक है 8 बजे तक आपको सोच लो कि मुझे अब ये 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और 3 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप 3 घंटे डेली पढ़ लिए ना बेटा, और दिन में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, कोचिंग जाओगे, जो बच्चों से जुड़े हुए कोचिंग में पढ़ोगे, 4-5 घंटे आप कोचिंग में रहते हो, 4 घंटे 3 घंटे मान लो अप्रॉक्सीमेट, 3 घंटे सुबह पढ़े, 3 घंटे कोचिंग में रहे, और उसके बाद आके पूरा दिन है। कुछ बच्चे जॉब पे जा सकते हैं, कुछ बच्चे जॉब पे नहीं जाते, घर पे रहते हैं, रूम पे रहते हैं, उनके पास बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो अब तक गलतियां दोहराई हैं वो इस बार मत दोहराओ, इस साल में मत दोहराओ, ऐसा मेरा मानना है। न्यू ईयर बहुत दूर है, लेकिन मैंने आज भी मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, तो मैं पहले से समझाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अभी से मन बनाओगे तब कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तो ये चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको। तो इस बार मैंने भी ये सोचा है, और मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं, आप कभी भी मुझे मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर 5 बजे अगर आपको लगे कि खुद तो सो रहे हैं मुझे कर लिया, तो आप मुझे 5 बजे मैसेज करना टेलीग्राम पे, मैं रिप्लाई करूँगा। क्लियर? किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मुझे नंबर सेंड कर देना, मैं कॉल करके उठा दूंगा 5 बजे। और बताओ इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, बस तुम लोग जॉब लो यार। कल सीपीओ का रिजल्ट आया था, 2 बच्चे सेलेक्ट हुए,
पता चला कि ठीक है उनका सिलेक्शन हो गया, अग्निवीर में सिलेक्शन। तो अच्छा लगता है जब बच्चों का, पढ़ाई हुए बच्चों का सिलेक्शन होता है, दरोगा या फिर और बनते हैं, आर्मी में जाते हैं, CISF में जाते हैं, काफ़ी बच्चे लग चुके हैं, पुलिस में जाते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से लगोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल मिलेंगे आपसे और रात 8 बजे मिलेंगे जैसे कि रोज़ मिलते हैं। और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप जानते ही मुझे, आप नंबर आपको साइड में दिख जाएगा, नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ आपको मन करे वहाँ मुझे सेंड करो, मैं आपके डाउट के लिए जरूर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।